नमस्कार। तो पार्टियों की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं क्योंकि अब समय है दिल्ली के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव का। जी हाँ, नमस्कार। आप जनता मंच देख रहे हैं। मेरा नाम है अनुराग दुबे। देखिए, बिहार में जिस तरीके से चुनावी तैयारियों को लेकर पार्टियों ने कमर कसना शुरू कर दिया है, जहां कुर्मी रैली, जहां अलग अलग पार्टियों की अपनी अपनी जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर फोकस करने और काम करने को लेकर तमाम विचार जो है वो अब पार्टी में चलने लगे हैं और अब हर कदम उठाया जाने लगा है क्योंकि अब समय आ गया है बिहार के विधानसभा का चुनाव का। देखिए, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि तेजस्वी यादव को आखिरकार किस आड़ की वजह से और किस रोड़े की वजह से मुख्यमंत्री बनते बनते रह जाना पड़ेगा। ये मेरा ऐसे ही एक एजम्पशन है, मैं ऐसे ही सोच रहा हूं कि क्या स्थिति ऐसी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार चिराग पासवान को लेकर बिहार में युवाओं की बात और जिस तरीके से तेजस्वी यादव का कुछ दिनों से लगातार क्रेज युवाओं के अंदर फिर से बरकरार, क्या इन दोनों के बीच में से मुख्यमंत्री कौन बन पाएगा, सबसे बड़ा सवाल पूछता है बिहार। क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई हैं जिसको लेकर युवाओं में आक्रोश है, वो दोनों के प्रति आक्रोश है। वो आक्रोश तेजस्वी यादव के प्रति भी है और वो आक्रोश चिराग पासवान के प्रति भी है, लेकिन इस आक्रोश का कमी चिराग पासवान को लेकर बहुत ज्यादा हो जाता है और तेजस्वी यादव को लेकर कम हो जाता है। देखिए, चिराग पासवान को लेकर कहा जाता है कि वो एक ऐसे युवा नेता है जिनको लेकर आगे भविष्य की स्थिति और उनके पॉलिटिकल कैरियर अच्छा होने वाला है, लेकिन तेजस्वी यादव भी एक ऐसे व्यक्ति हैं और तेजस्वी यादव को लेकर लगातार जिस तरीके से युवाओं में क्रेज बढ़ रहा है उसको देखकर कहीं ना कहीं से हम इस बात को कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव आने वाले समय में बहुत अच्छे तरीके से एनडीए गठबंधन को बिहार में चुनौती देने जा रहे हैं। जी हाँ, एनडीए गठबंधन को जिस तरीके से तेजस्वी यादव चुनौती देंगे ये वाकई देखने वाला विषय होगा, क्योंकि जिस तरीके से बीपीएससी को लेकर लगातार बिहार में बच्चों का प्रदर्शन हुआ है, बीपीएससी के रवैये को लेकर बिहार में पटना में जिस तरीके से बच्चे प्रदर्शन किए हैं, एक ये बड़ा मुद्दा हो जाएगा क्योंकि ये मुद्दा अभी ज्वलंत है। अभी हाल फिलहाल में भी बीपीएससी को लेकर बच्चे जो है वो आश्वस्त नहीं है, उनको लेकर तमाम बातें चल रही हैं और बच्चे जो है वो प्रदर्शन करने की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। बीच में खान सर का सपोर्ट, बीच में गुरु रहमान का सपोर्ट इत्यादि बहुत सारे लोग उनके बीच में गए हैं, राहुल गांधी तक भी उनसे मिले और तमाम बातें हुई सोशल मीडिया पर। ऐसे में क्या एक बड़ा मुद्दा हो सकता है बीपीएससी के बच्चों का बिहार की विधानसभा के चुनाव में? क्या जिस तरीके से जो बेरोजगारी का दर है वो पूरे देश में जिस तरीके से बेरोजगारी का दर व्याप्त है, क्या बेरोजगारी भी युवाओं के लिए इस बार एक बड़ा मुद्दा होने जा रही है? क्या नीतीश कुमार के जो सरकार है इस सरकार में अस्थिरता भी एक मुद्दा होगी, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार पार्टियों को बदलते हैं, क्या इस अस्थिरता को लेकर भी बिहार के जो लोग हैं वो इस बार सोचने वाले हैं? दिल्ली में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अब बिहार प्रदेश में भी उनकी मजबूत जीत हो और मजबूत जीत होगी तो जो चीजें आगे सरकार को लेकर वो और अच्छी हो जाएगी। लेकिन आखिरकार एनडीए किसके फेस पे चुनाव लड़ेगी? एनडीए अभी भी नीतीश कुमार के फेस पर चुनाव लड़ेगी। जी हाँ, एनडीए में कई बार कई नेताओं का ये बयान आ चुका है कि हम लोग हमेशा नीतीश कुमार के फेस पर ही बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो लड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार की जो अस्थिरता है उस बात को लेकर क्या लोगों के अंदर भी नाराजगी है, ये तो ग्राउंड रिपोर्ट्स जब आने शुरू होंगे तब पता लग जाएंगे। लेकिन बिहार में जिस तरीके से बीजेपी अब एक्टिव होना शुरू हो चुकी है, वाकई इस बात को दर्शाता है कि बीजेपी के लिए भी बिहार जो प्रदेश है वो वाकई कहीं ना कहीं से अब मैटर करने लगा है। क्योंकि जिस तरीके से दरभंगा में एम्स की सौगात तो प्रधानमंत्री मोदी की वहां रैली हो, और अब तो जो बजट आया है इस बार, इस बजट में बिहार में मखाना बोर्ड बनाने की जो स्थिति है और एयरपोर्ट बनाना, स्मार्ट सिटी को लेकर बातें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं से देखा जाए इधर नीतीश कुमार जो है वो 15 अगस्त तक बिहार में पटना में मेट्रो का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। तो क्या ये सभी चीजें जो है वो या वोटरों को लुभाएंगी या फिर अस्थिरता भी एक बड़ा मुद्दा होगा इस बार के बिहार विधानसभा के चुनाव में? क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्या इंडिया गठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री फेस डिक्लेयर है? क्या अगर सीटें अच्छी आती हैं और बहुमत के आंकड़े को पार करती हैं तो क्या वो लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे या फिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? ये भी देखने वाली विषय होगी। ऐसे में प्रशांत किशोर की भी जो स्थिति है उसको लेकर वो तमाम जगहों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, प्रत्येक विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की स्थिति जैसे 4 जगहों पर उपचुनाव हुए बिहार में, वहां पे तो बिल्कुल बेकार रही है। हालांकि वोट परसेंटेज बढ़ा है, पहली बार कोई चुनाव लड़ता है और उसको अच्छे ग्राफ्स में वोट मिलते हैं तो कहीं ना कहीं से उसके लिए अच्छी स्थिति होती है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में कितनी मजबूती अपनी स्थापित कर पाएंगे
प्रशांत किशोर, ये भी देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात ये भी होगी कि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को कितनी सीटें मिलती हैं एनडीए गठबंधन की ओर से और कितनी सीटें जीतती हैं, क्योंकि आंकड़ा तो बहुत शानदार रहा है लोकसभा में सभी सीटों को जीतने का। जितनी भी 6 सीटें मिली थी सभी सीटें जीतने का आंकड़ा जो है वो चिराग पासवान का स्पष्ट है। तो क्या ऐसे में उनको विधानसभा चुनाव में अच्छी सीटें मिलेंगी? क्या खिसियानी बिल्ली खंबा नोचेगी? यानी क्या जीतन राम मांझी की जो बात है, जीतन राम मांझी को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा कि वो अलग हो सकते हैं, इसमें क्या स्थिति है, किस तरीके की आने वाले कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा, आप अपने विचार को कमेंट में बताएं कि कौन सा मुद्दा होगा जो बिहार विधानसभा के चुनाव में सबसे बड़ा होगा।